दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। एक बार फिर उपस्थित हूं मैं आपके सामने एक नए राशिफल को लेकर, शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 2.5 सालों के बाद। सभी को पता है शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। 29 मार्च 2025 का वो दिन होगा जिस दिन शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे और 2.5 साल तक मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए कुछ अचूक उपाय भी होंगे जिनको करने से शनिदेव की कृपा को हम प्राप्त कर सकेंगे। तो वीडियो पर अंत तक आप बने रहिएगा। दोस्तों, हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको ढैया व साढ़े साथी का हक दिया गया है। यह हक किसी के पास नहीं है। शनिदेव धीरज के कारक माने जाते हैं क्योंकि एक राशि में वो सबसे ज्यादा 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव ही माने जाते हैं और विशेष तौर पर यह व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। शनिदेव को अंग्रेजी में सैटर्न कहते हैं और हंसी मजाक में हम बार बार कहते हैं, व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो जाए, अपना समय आने पर शनिदेव उसको भी टर्न दे देते हैं। और विशेष तौर पर शनिदेव धीरज के कारक माने जाते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल पर की आई चारी। विपत्ति में ही तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर धीरज कितना है, धैर्य कितना है। विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे मित्र की मित्रता असली है या नकली। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारी पत्नी की चरित्रता, यह दोनों पर लागू होता है, पति पत्नी पर, उनकी चरित्रता सच्ची है या झूठी, यह विपत्ति में ही पता चलता है। और शनिदेव अपना समय आने पर ऐसा दिखाते भी हैं। दोस्तों, शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को और 2.5 साल तक ये मीन राशि में, बृहस्पति की राशि में विराजमान रहेंगे। लगभग 2027 अंत तक ये मीन राशि में रहेंगे। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव छठे भाव में विराजमान होंगे मीन राशि में। दोस्तों, तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव का यह राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए कि तुला राशि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र। और अगर आप इस कार्यक्रम को, इस राशिफल को लग्न राशि के अनुसार देख रहे हैं तो लग्नेश बनते हैं शुक्र। और शुक्र के पास 2 राशियां होती हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है। उस स्थिति में शनिदेव केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं, मुख्य ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे में तुला राशि, तुला लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव का यह राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो इसलिए भी कि शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करते हुए छठे भाव का गोचर करेंगे। और अक्सर ऐसा कहा जाता है, त्रिछष्टे चलाबे शनि सौख्यदाता। जब भी शनिदेव गोचर वश परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से अर्थात चंद्रमा से तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, त्रिशराय भाव का संचरण करते हैं, अत्यंत शुभ स्थिति में माने जाते हैं। तो उस स्थिति में जातक को शनिदेव क्या देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यम राणाम नपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च। अर्थात उस समय शनिदेव धन का लाभ देते हैं, वस्त्र और आभूषण का लाभ देते हैं, व्यापार का लाभ देते हैं, पदोन्नति का लाभ देते हैं, प्रमोशन का लाभ देते हैं, विवाह का लाभ देते हैं, शिक्षा का लाभ देते हैं। तो शनिदेव महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और महर्षि पराशर कहते हैं कि जब भी शनिदेव गोचर वश परिभ्रमण करते हुए छठे भाव में आते हैं तो ये क्या देते हैं? विनिहत रिपुरोग चष्ट याते
पिबतीच वनिता श्री पुटो अष्टम, अर्थात शनिदेव जब छठे भाव का संचरण करते हैं गोचर में, उस स्थिति में ये क्या करते हैं, शत्रुओं को परास्त करते हैं। तो उस समय में इन 2.5 सालों में 29 मार्च के बाद आपके आलोचक, आपके शत्रु परास्त होंगे। ऐसे समय में शनिदेव शत्रुओं से भी पैसा निकालने में व्यक्ति को माहिर कर देता है, क्योंकि ये कूटनीति देते हैं और आत्मविश्वास की प्राप्ति देते हैं। तो ऐसे समय में व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी धन निकाल देता है। तो निश्चित तौर पर रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, तो रोग समाप्त होंगे। रोग समाप्त होंगे, आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद भी प्राप्त करेंगे। चारों ओर संपन्नता व वैभव की प्राप्ति होगी। स्त्री सुख प्राप्त होगा, स्त्रियों से भी सुख की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति होगी। पत्नी सुख प्राप्त होगा। विवाह में जो व्यक्ति अविवाहित है उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। रोजगार की प्राप्ति होगी, पदोन्नति की प्राप्ति होगी, प्रमोशन की प्राप्ति होगी। तो इससे पहले जब शनिदेव आपके पंचम भाव में थे, तो पंचम भाव में विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। तो यहां पर संतान से कष्ट हो रहा था, संतान से कष्ट आपको मिल रहा था। दूसरी बात, विवाह के प्रस्ताव ही नहीं आ रहे थे, सगाई नहीं हो रही थी, बच्चों के एजुकेशन में दिक्कतें आ रही थी। लेकिन शनिदेव की स्थिति छठे भाव में अच्छी मानी जाती है। आपके बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, आपकी बच्चों की शिक्षा को लेकर यह जो समय होगा 29 मार्च 2025 के बाद और 27 अंत तक, यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। दोस्तों, अब ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव में इतना अशुभ फल प्राप्त नहीं देते हैं जितना इनकी दृष्टियां देती हैं, क्योंकि शनिदेव की दृष्टियां घातक मानी जाती है। अब यह निर्भर करता है कि जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति किस प्रकार है। अगर जन्म कुंडली में शनिदेव उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षेत्रीय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, तो निश्चित तौर पर शनिदेव की स्थिति छठे भाव में अच्छी मानी जाएगी। और वैसे भी गोचर में भी शनिदेव की स्थिति छठे भाव में अच्छी ही मानी जाती है। तो शनिदेव छठे भाव में विराजमान होंगे। जब शनिदेव छठे भाव में विराजमान होंगे तो इनके पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। तो तुला राशि, तुला लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव 29 मार्च 2025 के बाद छठे भाव में आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि में आएंगे, तो बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं और शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर यही वो समय होगा, व्यक्ति को कर्म और भाग्य का साथ देखने को मिलेगा, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा। अब शनिदेव छठे भाव में विराजमान होंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव प्राप्ति का भाव माना जाता है, परिवर्तन का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, पराविज्ञान का भाव माना जाता है, आध्यात्म का भाव माना जाता है और विशेष तौर पर यह भाव वैराग्य का भाव माना जाता है। तो इन 2.5 सालों में व्यक्ति के अंदर वैराग्य का भाव, वैराग्य का बोध उत्पन्न होगा। धर्म के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपके जीवन में मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। निश्चित तौर पर इन 2.5 सालों में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, कोई ना कोई नई प्राप्ति इन 2.5 सालों में आपके जीवन में होने वाली है। जो कष्ट आपको मिल रहे थे उन कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी, जो खर्चे बने हुए थे आपके उन खर्चों से आपको मुक्ति मिलेगी और कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो पिछले 2.5 साल जो निकले हैं उनमें कर्जे बढ़े हुए थे, आप कर्जों को उतारने की कोशिश तो कर रहे थे, 5 रुपए का कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। कौटुंबिक सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर, कौटुंबिक सुख की प्राप्ति होगी। प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहा था, उस प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त होंगे। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जा रही है। द्वादश भाव विदेश का भाव माना जाता है, लंबी दूरी का भाव माना जाता है और विशेष करके यह भाव अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। अब आप कहेंगे अन्यत्व और परत्व का मतलब क्या होता है? अन्यत्व और परत्व शादी के बाद पति या पत्नी के बीच अन्य या पराये से लग्नेतर संबंध बन जाता है, उस स्थिति में दांपत्य जीवन चल नहीं सकता। लेकिन शनिदेव की दृष्टि होगी जो कर्म के कारक हैं, द्वादश भाव पर इनकी दृष्टि होगी, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर अच्छे चरित्र का निर्माण करेंगे। आप अपने वैवाहिक जीवन को, अपने दांपत्य जीवन को सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। पति पत्नी के बीच वैचारिक जो मतभेद बने हुए थे वो दूर होंगे, प्रेम भरा वातावरण
उत्पन्न होगा और उस वातावरण का प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। लंबी दूरी का भाव है तो कुछ यात्राएं भी होगी। यात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में हो सकती है या अपने व्यापार को लेकर कोई नई यात्रा आपके जीवन में हो सकती है। बच्चों की शिक्षा के लिए, अगर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश भेजना चाहते हैं तो यह 2.5 साल का समय होगा। 29 मार्च 2025 के बाद आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। जो खर्चे आपके बने हुए थे उन खर्चों से आप मुक्त होंगे और यही भाव निवेश का भाव माना जाता है। आपने अपनी प्रॉपर्टी, आपने अपने धन का निवेश प्रॉपर्टी में किया, व्यापार में किया, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल देखने को मिलेगा। यानी कि फंसे हुए पैसे आपको फिर से मिलेंगे इन 2.5 सालों में। जो लोग मीठा बोल करके, अपना समझ करके आपको फंसा गए और आप फंस गए, क्योंकि जब शनिदेव की दृष्टि जब द्वादश भाव पर जाएगी तो वो फंसा हुआ पैसा आपके जीवन में वापस आएगा। अब शनिदेव की मुख्यतः दृष्टि दशम दृष्टि, शनिदेव की दशम दृष्टि होगी आपके तीसरे भाव पर। दोस्तों देखो, छठा भाव त्रिचष्टे चलाबे शनि सौख्यदाता, छठे भाव में तो शनिदेव भी विराजमान है, लेकिन इनकी एक दृष्टि होगी तीसरे भाव पर। ये दोनों त्रिषणाय भाव है, अत्यंत शुभ रहने वाली है। और तीसरा भाव आत्मविश्वास का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर इन 2.5 सालों में आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा। इससे पहले आपके अंदर आलस्य बना हुआ था, आज का काम आप कल पर टाल रहे थे, काम करने में मन ही नहीं लग रहा था, स्थिरता जीवन में नहीं थी, एक जगह टिक करके आप काम नहीं कर रहे थे, काम में मन नहीं लग रहा था, बार बार नौकरियों में बदलाव हो रहा था, व्यापार में बार बार बदलाव हो रहा था, तो परिवर्तन के योग बने होते, एक जगह स्थिर होकर के आप काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब तीसरी दृष्टि दशम दृष्टि होगी शनिदेव की तीसरे भाव पर, एक जगह टिक करके आप काम करेंगे। शनिदेव आपका मन लगाएंगे कोई भी कार्य में, व्यापार में, निश्चित तौर पर अब आगे बढ़ेंगे। यही भाव आपके भाइयों का माना जाता है, बहनों का माना जाता है, तो भाइयों के साथ भी संबंध आपके मजबूत होंगे, जिसके कारण आपके जीवन में कौटुंबिक सुख की प्राप्ति होगी। बहनों के साथ भी प्रेम भरा संबंध स्थापित होगा, मतलब एक वास्तविक भरा संबंध होगा, वो भी आपके साथ स्थापित होगा। दूसरी बात, यही तीसरा भाव ग्लैमर का भाव माना जाता है, सोशल मीडिया का भाव माना जाता है, कम्युनिकेशन का भाव माना जाता है, बातचीत का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर जो लोग ग्लैमर से जुड़े हैं, सोशल मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए तो शनिदेव का यह राशि परिवर्तन, जो तुला राशि के हैं उनके लिए यह अच्छा रहने वाला है शनिदेव का राशि परिवर्तन। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि आने वाला समय 29 मार्च 2025 के बाद शनिदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि, तुला लग्न वाले जातकों के जीवन में भाग्य का निर्माण करेंगे, सुख की प्राप्ति देंगे, धन की प्राप्ति देंगे, तो निश्चित तौर पर यह अच्छा रहने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने की, शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने की, तो कुछ अचूक उपाय भी होंगे। उपाय में क्या करना है? शनिदेव के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण 2.5 साल तक करते रहें। शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्राय धीमहि तनो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि पौराणिक मंत्र ओम नीला जन्म समावासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। और विशेष तौर पर आज शिवरात्रि है, भगवान शिव की आराधना जरूर करें, और हो सके तो 2.5 साल तक भगवान शिव की पूजा अर्चना आराधना जरूर करें, क्योंकि जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि शनिदेव के परम देव माने जाते हैं भगवान शिव। और दूसरा एक अचूक उपाय, आपके घर में जो भी बुजुर्ग हो, चाहे आपके माता पिता हो, आपके दादा दादी हो, उनका अनुसरण करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि जहां पर भी बुजुर्गों का मान सम्मान होता है, बुजुर्गों का आदर होता है, वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।